जय हिंद विद्यार्थियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर की भर्ती 4,543 पदों पर होनी है, जिसके लिए अभी ट्वीट करके उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड ने यह कहा कि अप्रैल माह के अंत होते होते हम इसका नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। नोटिफिकेशन जारी का मतलब है कि फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। योग्यता रखी गई है स्नातक, जिसको साधारण तौर पे बीए कहते हैं। इसमें परसेंटेज का कोई मतलब नहीं, बस पास होना चाहिए अभ्यर्थी का, तो वह फॉर्म भरने के लिए योग्य होगा। बाकी पूरे भारत से कोई भी भारत का नागरिक इसमें फॉर्म डाल सकता है, बशर्ते उसको योग्यता वह पूरी कर रहा हो। 4,543 पद कहा है, तो यह समझ कर चलिए कि 4600 पदों के आसपास भर्ती जब भी निकलेगी तो निकल ही जाएगी, क्योंकि तब तक जो 543 कह रहे हैं तो तब तक 150 से सीटें बढ़ा के वो निकाल देंगे, तो 4600 से कम तो नहीं ही निकलेगी। इसमें अब हल्ला हो रहा है कि प्री और मेंस दो तरह की के पेपर कराए जाएंगे। पहले प्री होगा, उसके बाद मेंस होगा। एक्चुअल में यह एकदम गलत है। जो भी न्यूज यह फैला रहा है वह सन 2011 में एक बार सब इंस्पेक्टर की भर्ती निकली थी, उसमें वह नियम रखा गया था प्री मेंस का। तब से अब प्री और मेंस नहीं होता है। अब जो पिछली बार अभी लगभग 9,500 पदों पर सब इंस्पेक्टर भर्ती हुई, उसमें क्या हुआ कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुआ था, सीबीटी एग्जाम हुआ था और कई सारी पालियों में एग्जाम कराया गया। बहुत सारे आरोप भी लगे कि इसमें बहुत सारी धांधली हुई है। बहुत लोग कंप्यूटर का एक्सेस अपने पास ले लिए थे। कंप्यूटर चल रहा है जैसे प्रयागराज में, लेकिन मेरठ से बैठ के ही कोई सवाल हल कर रहा है, तो इस पे बड़ा आरोप लगा। हालांकि कट ऑफ भी काफ़ी हाई गई और यह एक तरह से विवादित भर्ती तो रही ही। हालांकि पूरी तरह से सब अभ्यर्थियों का सिलेक्शन जैसे 9,500 सबका हो गया अंततः, तो बात साफ हो गई अब। तो प्री और मेंस इसमें नहीं है, अभी तो बिल्कुल नहीं ऐसा सवाल है कि प्री और मेंस हो। एक बार अगर प्री कराएंगे तो उससे अच्छा एक ही बार एग्जाम करवा लेंगे, तो प्री क्या करवाएंगे और मेंस क्या करवाएंगे। तो यह जान लीजिए, प्री और मेंस बिल्कुल नहीं, सिर्फ एक एक एग्जाम होगा। इसमें क्या एज रिलैक्सेशन मिलेगा? सबसे बड़ी बात आज के समय में यही चल रही है कि एज रिलैक्सेशन कितना मिलेगा, क्योंकि कांस्टेबल भर्ती में थोड़ा सा जब लोग आंदोलन किए, मांग किए, अपना धरना प्रदर्शन किए, तो सरकार ने कहा कि 3 साल सबको छूट मिल जाएगी। 60,244 जो अभी भर्ती हाल ही में लगभग पूरी हुई है कांस्टेबल भर्ती, उसमें 3 साल का रिलैक्सेशन मिला और 5 साल के बाद वह भर्ती आई थी। 5 साल के एक आध महीने बाद, 5 साल 1 महीना बाद वह भर्ती आई थी, तो 3 साल मिला। इसी तरह से सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 के फरवरी में आई थी, तो अब जो है कि 4 साल 2 महीने 3 महीने तो सब इंस्पेक्टर भर्ती में भी हो गया। तो एक लॉजिकल अगर रीजनिंग देखा जाए तो 2 वर्ष की छूट तो कम से कम इस पे भी बनती ही है कि 2 वर्ष की छूट मिल जाए। यह रीजनिंग है। और ध्यान रखिए कि रीजनिंग नोटिफिकेशन में रीजनिंग नहीं काम करता है। तो इसकी संभावना एक है कि 2 वर्ष या 3 वर्ष सब इंस्पेक्टर में छूट तो जरूर मिलेगी, एक चांस है। तो जिनकी भी आयु अभी 1 आध साल ज्यादा है वह इसको देखते रहे। अगर उनको चांस मिलता है फॉर्म भरने के लिए तो फॉर्म डाल देंगे, चूंकि अब उससे पहले भी कुछ तैयारी किए होंगे, उसी तैयारी को सही करके तो उनका एक चांस रहेगा। तो एक रीजनिंग कह रही है कि 2 साल की छूट इसमें मिलनी चाहिए। फॉर्म कब जारी होगा? जैसे अंतिम तक अप्रैल के कह दिए हैं, तो यह समझ कर चलिए कि 20 अप्रैल से लेकर 10 मई के बीच में, यह चाहे जब फॉर्म जारी हो जाएगा, एकदम श्योर है जारी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड एकदम बहुत ही सुचितापूर्ण ढंग से काम करता है, तो बिल्कुल 20 अप्रैल से 10 मई के बीच में यह फॉर्म जारी होना एकदम 100 क्या 200% सत्य है। परीक्षा ऑफलाइन होगी या ऑनलाइन, बहुत सारा जब उस बार घालमेल देखने को मिला, तो बहुत बार अखबार में दिया कि परीक्षा इस तरह से कराई जाए, उस तरह से कराई जाए। तो अब की बार 90% तो मैं अभी बता दे रहा हूं कि परीक्षा अब की बार ऑफलाइन ही करवाई जाएगी। ऑफलाइन ही परीक्षा करवाई जाएगी। ऑनलाइन बिल्कुल इसमें यह सुरक्षित चीज है नहीं। और जिस तरह से कांस्टेबल में परीक्षा हो जाती है, उसी तरह सब इंस्पेक्टर में क्यों नहीं हो सकती है? जाए, बस खाली जरूरत है अधिकारी जो है ना, वह अपने आप को ईमानदार बनाए रखें। और चूंकि भविष्य जो देश का है उसके साथ खिलवाड़ हो जाता है अगर किसी तरह का करप्शन होता है, तो बस अपने अधिकारियों को अपने आप को ईमानदार बस रखना है और परीक्षा एकदम आसानी से ऑफलाइन हो जाएगी। आपको क्या लगता है, परीक्षा ऑफलाइन होगी या ऑनलाइन? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।